तो जेडीयू का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन आपने थाम लिया है, क्या कुछ कहेंगे? पलटू का खिताब लेकर के जदयू में रहना मुझे स्वीकार नहीं था और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सरकार बनाएं। वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया, लेकिन नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के जनादेश का अपमान करते हुए और पलटी मार करके महागठबंधन में जाने का काम किया। उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया और हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया। भाजपा को कितना मजबूती मिलेगा? भाजपा को तो मजबूत है गाय घाट में, और हम लोग जो इतने बड़े संख्या में आज शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से जिस घर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उस घर की मजबूती इतनी हो जाएगी कि अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। उसका कोई भारतीय जनता पार्टी का गाय घाट में कोई तोड़ नहीं हो सकता है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी अब हम लोग शुरू करेंगे ही। अब तो अभी हम लोग आए हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव भी जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को गाय घाट से 1,17,000 वोट हम लोगों ने दिवाने का काम किया था। जनता भी दी थी, सभी लोगों ने, हम लोगों ने इसमें सांगठनिक रूप से काम किया था। इस बार हमको लगता है कि पिछला रिकॉर्ड गाय घाट तोड़ेगी। अधिक मतों से पिछले 8 साल में जो नरेंद्र मोदी का काम हुआ है उससे जनता काफ़ी प्रसन्न है। हर घर में केंद्र सरकार का कोई न कोई योजना से लाभ पहुंच रहा है, या तो किसान सम्मान मिल रहा हो, या फिर घर में जो बिजली का जो रियायत दर पर जो बिजली मिल रही हो वो मिल रही हो। किसी न किसी प्रकार से महिलाओं को, बच्चियों को जो सम्मान मिल रहा है, इन सब से हर घर में भाजपा का काम दिख रहा है। अब क्या लग रहा है गायघाट का विकास कितना ग्राउंड पे देखने को मिलेगा? क्योंकि ये मिलेगा गाय घाट का और विकास। गाय घाट में भ्रष्टाचार का घून लगा हुआ है और गाय घाट ब्लॉक पर, 15 ब्लॉक पर, कटरा ब्लॉक पर भ्रष्टाचार हावी है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। अब हम लोग उन भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम करेंगे। गाय घाट में जनप्रतिनिधि कम दिखते हैं, भ्रष्टाचारी दलाल ज़्यादा दिखते हैं। मैं सभी अपने 41 पंचायत के मुखिया से कहूँगा कि आप जनता के काम को लेकर के खुद गाय घाट आइए, और आप जब आएंगे तो दलाल वहाँ से भागेंगे और जनता को बहुत रियायत मिलेगी। आज हर काम में आप आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, राजस्व कर्मचारी के पास जाइए, राजस्व कर्मचारी आते नहीं हैं बल्कि उनके दलाल काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में एक तरफ विपक्षी पार्टी आप लोगों को कह रहे हैं कि ये भगौड़ा पार्टी है, भाजपा भगाओ पार्टी, और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जंगल राज का आगाज होता है। तो इस समीकरण को कैसे देख रहे हैं? ये जनता को बलगला तो नहीं रहे हैं? नहीं, जनता को बलगलाने की कोई बात नहीं। जनता बहुत समझदार है। आप देखिए कुरहनी चुनाव में लोग, कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने निर्णय दिया, जनता के निर्णय को सभी को स्वीकार करना पड़ा। जनता सब समझती है। और जैसे ही नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा, जनता देख लिया कि अरे ये तो जंगल में फिर घुस गए। तो जंगल से जहां घुसे तो जनता त्राहिमाम कर रही है, और जनता सोच ली है कि इनको अब जंगल में ही रहने देना है और बिहार को जंगल राज से वापस लाना है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या वजह रही कि आप जेडीयू को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिए? जदयू को आप जनादेश का जो अपमान नीतीश कुमार जी ने किया, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। और कहीं से भी ये पलटू राम का जो उनको खिताब मिला है, जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के नेता को लोग पलटू राम कहे, तो इससे पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। आज पूरे देश की जनता मोदी जी को एक विश्वास के साथ, पूरे देश में नहीं विदेशों में उनको आदर के साथ ले आता है। मोदी जी पूरे विश्व के लीडर बन के उभर रहे हैं, तो उस पार्टी में रहने का एक अलग मजा है। इसलिए मैं वहाँ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती मिलेगी। शुक्रिया ऐसे भारत से बातचीत। तो हमारे साथ अभी जो है जेडीयू के नेता रहे अशोक सिंह बातचीत कर रहे थे। हालांकि आपको बताते चले कि आज मुजफ्फरपुर जिला में भाजपा मिलन समारोह हुआ, और इस समारोह के अंतर्गत जो है आज भाजपा के कई नेता जो है दामन थामे हैं। हालांकि आपको बताते चले, हमारी अभी बातचीत हो रही थी कि गायघाट के ये जेडीयू से नेता रहे हैं, पूर्व विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, अशोक सिंह बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर जिला से एक कॉलेज
दृश्य दिखा रहे थे जहां पे अभी भाजपा मिलन समारोह हुआ, जिसमें बताते चले कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत जो है पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जेडीयू से नेता रहे अशोक सिंह, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए इस बात। नमस्कार।